फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए यूपीएससी 5 जून 2022 को अपना डेट निर्धारित कर चुकी है कि हम उस दिन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो 4 महीने का समय शेष है। अब इन 4 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आई विल टॉक अबाउट दैट। आई एम दीपक एंड यू आर वाचिंग आईएएस पीसीएस फैक्ट्री। ओके, नाउ हु एम आई टू टॉक अबाउट इट? Since I have the experience of qualifying UPSC prelims twice and also have appeared for the UPSC interview, so I think I am right place to guide you as to how you can qualify for the prelims examination. See, nobody can help you to qualify, but it is you only who will work towards your progress and towards qualifying the prelims examination, I would say. Listen, I would basically talk about 5 things. If you're doing these 5 things, I think there is strong reason that you're going to qualify for the prelims this time. So one by one we would see. The first and the foremost thing I think this time is test series. Now if you ask me that should you join the test series of any coaching institutes, I would say the answer is yes or no, but I don't recommend to spend any amount of money on test series this time because it is freely available on internet and it is freely available in the market. So you just purchase it, and I suppose that you are a good and disciplined student, so you will sit inside your room and you will start practicing it. Now what you will do with the test series, I'll talk about it. See how you will utilize the test series. I would tell you 2 things that divide it February and March. 2 parts I would basically say. This is one and this is second, and then it's April and May. So basically in February and March I want you to solve 2 tests every week, and in April and May I would say 1 test on alternate days. Okay, so basically it becomes almost, this will be 16 and this will be 30, so it becomes almost 46 tests, and this is the minimum I would say. See, the competition बहुत है. अगर competition को आप समझ नहीं रहे ना तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक आप कर रहे हैं. तो मेरा पहला ओपिनियन ये है कि आप टेस्ट सीरीज इतना तो सॉल्व कीजिए ही. अब आप पूछेंगे कि किसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप विजन की कीजिए, इनसाइट का कीजिए, इसके अलावा आपको जिसका मन करता है उसका कर सकते हैं, बट दीज 2 शुड बी द प्राइमरी. हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे भी. एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जाता है रिवीजन का, कि रिवीजन को लेके क्या करें. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं, वो पूरी किताब को पढ़ते हैं और उनको ये लगता है कि वो रिवीजन करें, इस तरह आपकी एफिशिएंसी घट जाती है. आई वुड से रिवीजन सिर्फ कीवर्ड्स का होना चाहिए. अब मैं एग्जाम्पल देता हूं कि हाउ यू वुड रिवाइज थिंग्स मल्टीपल टाइम्स. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 12 यहीं से शुरुआत होता है फंडामेंटल राइट का, पार्ट 3 FR. अगर मान लीजिए आप ये पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या दिया गया है कि स्टेट की डेफिनेशन दी गई है. थोड़ा सा मैं एलैबोरेट कर देता हूं. तो अब स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे कि पहला चीज तो ये जानेंगे कि स्टेट हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस, क्योंकि कई बार मिलाने को पूछते का. उसके बाद जानेंगे कि स्टेट में क्या आता है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स स्टेट. ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे कि क्या इसमें जुडिशरी स्टेट का पार्ट है या नहीं, कौन कौन सा, क्या वो बॉडी जो सब्सटेंशियली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट है वो पार्ट है या नहीं. इस तरह के क्वेश्चंस को आप पूछेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा. सो द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज करंट अफेयर्स. देखिए कुछ मेल्स आए थे रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की कि क्या PT 365 सफिशिएंट होगा या नहीं, तो हम उसके रिगार्डिंग भी बात कर देते हैं कि क्या PT 365 सफिशिएंट है या नहीं. ओके, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप विजन का पूरा ही लिख देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अवेयर नहीं होंगे, 365 अगर आप कर रहे हैं तो दिस इज नॉट सफिशिएंट एट ऑल.
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विजन का 365 खराब है, बट ये नॉट सफिशिएंट मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं। आप इसके साथ एक और करंट अफेयर की मैगजीन यूज करेंगे, और वो क्या हो सकता है, आप इनसाइट ऑन इंडिया का यूज कर सकते हैं, या फिर वाजीराम का कीजिए, या फिर आप ओनली आईएएस का भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक, मतलब कि आपके करंट अफेयर के 2 सोर्सेस होने चाहिए। अब 2 सोर्सेस जब आप कर लेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन कि आपका करंट अफेयर कहीं से छूटेगा, नहीं छूटेगा। और इसमें भी कीवर्ड्स आप जरूर हाईलाइट करेंगे, क्योंकि बहुत बिना काम का दिया रहता है। ठीक है, अच्छा, अब आता है हमारा स्टैटिक, कि स्टैटिक का क्या करें। ये तो चलो करंट अफेयर हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, रिवीजन हो गया। अब जो स्टैटिक पोर्शन आते हैं उसके लिए क्या करें। देखिए, स्टैटिक पोर्शन के लिए सिंपल सा मैं बात बताता हूं, एक थंब रूल आप लिख लीजिए, 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट। एक चीज आपने देखा होगा ना, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, अंबेडकर जी को आपने पढ़ा होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है कि 1 बुक फॉर 1 सब्जेक्ट। अब जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट्स का नाम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए कि आप एंशिएंट एंड मिडीवियल इंडिया पढ़ रहे हैं, तो इसमें तमिलनाडु वाली जो किताब है ना, वो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मान लीजिए आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो एक ही सोर्स है, बस उसको आप फॉलो कीजिए, स्पेक्ट्रम, जो राजीव अहिर की है। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं रखेंगे चीजों को, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, राज व्यवस्था, तो सिंपल सा बात है कि एम लक्ष्मीकांत, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है आपको। इसके बाद मान लीजिए कि आप इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सोर्स मुझे अच्छा लगा है, उसमें से कोई एक फॉलो करेंगे, शंकर या फिर PMFIAS करके एक आता है, उनकी भी बुक काफी अच्छी है। तो आप इन दोनों को जाकर के खुद कंपेयर करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि PMF का ठीक है और शंकर का भी ठीक है, आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि इकोनॉमी पढ़नी है आपको, तो इकोनॉमी के लिए मृणाल सर हैं, तो उनका आप देख सकते हैं। ओके, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया IAS हैं, आप इनकी किताब को पढ़ें, या फाइन आर्ट्स की जो बुक है उसको भी पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी एक हमारा छूट गया है, तो ज्योग्राफी के लिए आप देखिए, पहली चीज तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे 11th एंड 12th की। बट कई बार मैं देखता हूं ना कि सफिशिएंट नहीं होता है। जैसे कुछ लोग जीसी लियोंग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं आप जीसी लियोंग को, बट मेरा मानना है ना कि आप एक बार महेश बर्नवाल की किताब को आप देखिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे ये किताब ठीक लगी थी, तो इसको प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी मैं चाहूंगा कि एक बार आपको 11th 12th की पढ़नी चाहिए। ओके, अब हमारा जो आखिरी पोर्शन है ना, 5वां पोर्शन, कि प्रीलिम्स के लिए 5वां चीज क्या जरूरी है, तो हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। अच्छा, इसको बहुत कम लोग भाव देते हैं, चाहे आप बीपीएससी का तैयारी करें या यूपीएससी का, इसको बहुत लोग कम भाव देते हैं। देखिए, इसमें से ना सबसे पहले ये पहचानना होता है कि ट्रेंड है क्या। अगर आप ये नहीं देखते हैं ना, तो आपको ये पढ़ना नहीं आएगा, फिर आप इसको ना गलत तरीके से पढ़ेंगे। आप इसके सारे डेटा याद करेंगे, पूरी लक्ष्मीकांत याद नहीं करनी है, पूरे लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे ही आपको ट्रेंड पता लगेगा, ये जो है ना, ये 30% पे आ जाएगा। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो 10% का रूल होना चाहिए, जितने वर्ड्स हैं उसका 10% से ज्यादा का आपका नोट्स नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले तो ट्रेंड पता लग जाएगा, उसके बाद ना आपको पता लगेगा कि करंट अफेयर से क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि इसमें पता लगेगा कि अच्छा करंट अफेयर से किस तरह के सवाल पूछे गए हैं। तो जो ये आप पढ़ेंगे ना, तीसरा जो करंट अफेयर, इसको पढ़ना आपको आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। और तीसरा चीज मैं ये चाहूंगा ना कि इसको रट जाइए। अब रटना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट, कई बार क्या, हर साल डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब 2021 का भी प्रीलिम्स देखिए, बिस्फेनॉल ए के बारे में पूछा गया है, वो 2008-9 में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। फंडामेंटल राइट्स और जो फंडामेंटल ड्यूटीज के क्वेश्चन है वो अक्सर रिपीट होते हैं। प्रियम्बल के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहे हैं।
पार्लियामेंट्री सिस्टम के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहे हैं। तो आई वुड से कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक होलिस्टिक तरीके से बनाते हैं तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। देखिए, अब एक और बात आती है कि क्या प्रीलिम्स के लिए हम अभी से पूरा टाइम दे दें। देखिए, इफ यू वांट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, all the three stages I'm talking about, so I would not recommend to devote the entire energy for the preparation of the prelims, because the reason is you will end up qualifying prelims with a good score, but as you know that prelims score is not going to be counted while when your rank is being prepared. सो आई वुड से कि आप प्रीलिम्स का उतना ही पढ़ें कि आप एक सेफ मार्जिन के साथ प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। अब एक और बात आती है कि सेफ मार्जिन के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना क्यों जरूरी है। इसका कारण यह है कि अगर आप सेफ मार्जिन के साथ नहीं क्वालिफाई करेंगे तो आपके जो प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स देने और प्रीलिम्स के रिजल्ट आने के बीच में आप उहापोह की स्थिति बनी रहेगी, और वैसी स्थिति में आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी। आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस एज वेल एज द एक्सपीरियंसेस ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आप सबसे पूछते रहेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप इन चीजों को अगर कर लेते हैं, जितनी 5 चीजें मैंने बताई है, और बहुत टफ नहीं है। मतलब क्या, अभी फरवरी और मार्च के महीने में 2 टेस्ट लगाना 4 घंटे का होता है। एक हफ्ता में आप 4 घंटा टेस्ट के लिए नहीं निकाल सकते। और टेस्ट में एक और काम करेंगे, आई मिस्ड दैट पॉइंट, कि जब भी आप टेस्ट लगा लेना तो बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि अब उसका करें क्या। देखिए, पहला चीज कि आप उसके पॉइंट्स को लिख लें जो जो गलती हुई है, और दूसरा चीज देखें कि मिस्टेक आप कहां कर रहे हैं। मान लीजिए जिन जिन क्वेश्चंस में अगर गलती कर रहे हैं तो कहां गलती कर रहे हैं। क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से गलत हो रहा है कि कहीं नॉट लिखा है और उस नॉट को नहीं पढ़ा, या इनकरेक्ट लिखा है इनकरेक्ट को नहीं पढ़ा, या फिर ऐसा हो रहा है कि रिवीजन की कमी है तो रिवीजन करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला है तो उसको सुधारेंगे, अगर डेटा और फैक्ट्स नहीं पता है तो उसको नोट डाउन करेंगे। ये 3 तरीके से आप टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। सी, आई नो पीपल हु हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स just by solving the prelims test paper, but I would not recommend this strategy because it may work for you, it might not work for you. So आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए कि जो भी ट्रेडिशनल है उसका एक सोर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स का 2 सोर्स पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। इससे ज्यादा कोई नहीं करता है। आस्क एनी टॉपर्स, दे आर डूइंग द सेम थिंग। इतना आप कीजिए, और जब प्रीलिम्स नज़दीक आता है थोड़ा, तो हम लोग इस पे बहुत सारे लेक्चर्स अभी मैं इस पे अपलोड करूंगा रिगार्डिंग प्रीलिम्स। टेस्ट पेपर्स भी मैं सॉल्व करूंगा कि कैसे आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। यहीं पे हम लोग लाइव पेपर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।